तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। आज हमने आपको बताया था कि आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी के सवालों को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे एसएससी जीडी में साझेदारी के सवालों को पूछा जाता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ हम आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं। शुरू से लेकर यानी नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक का पढ़ाया है और पूरा का पूरा वीडियो आपको बिना गैप के, एक भी क्लास गैप मतलब हुए बिना आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी जीडी 2025 के नाम से। आप वहाँ पर वीडियो आसानी से देख सकते हो, नंबर सिस्टम से लेकर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक, यानी जहाँ तक हमने पढ़ाया है वहाँ तक आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो क्लास होने वाला है वो रहने वाला है पार्टनरशिप यानी साझेदारी पर। तो साझेदारी होता क्या है, देखिए ये जो शब्द है ना साझेदारी, इसको समझना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप इसका मतलब समझते रहोगे तब जाके सवाल में भी आप इसका मतलब समझ पाओगे। तो देखिए, साझेदारी का मतलब होता है कि हम किसी भी काम में अपना कुछ न कुछ रुपया लगाकर उस काम को किसी और के साथ शुरू कर दें। जैसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने क्या किया कि मान लेते हैं कि 5,000 रुपये से, ए ने 5,000 रुपये से क्या किया, एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कोई काम शुरू किया। और ये काम उसने शुरू ही किया था, लेकिन 5 महीने बाद, कितने महीने बाद? 5 महीने बाद बी ने भी ए का साथ देना शुरू कर दिया और कहा कि हम 4,000 रुपये तुम्हारे साथ लगाकर उसी काम में तुम्हारा पार्टनर बनना चाहते, यानी तुम्हारा साझेदार बनना चाहते हैं। तो लास्ट में पूछा जाता है कि जब वर्ष का अंत हुआ तो लाभ का अनुपात कितना आया या लाभ किसको कितना मिला। तो जैसे ए ने क्या किया था कि 12 महीने तक पैसा लगाया। ए ने क्या किया? 12 महीने तक पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि ए ने शुरुआत में व्यवसाय को शुरू किया था, तो वो वर्ष के अंत तक पैसा लगाया रहा। यानी ए जो था वो 12 महीने तक पैसा लगाया और बी जो था वो 5 महीने बाद आया, यानी 5 महीने बीत गया तब बी आया और 4,000 रुपये ए के साथ इन्वेस्ट करके उसका साझेदार बन गया, मतलब उसका पार्टनर बन गया। तो 5 महीने बाद पैसा लगाया तो कितने महीने तक लगाएगा? अभी 7 महीने तक। क्यों? क्योंकि वर्ष के अंत तक, यानी 12 महीने में 5 महीने तो उसने ए का साथ नहीं दिया, लेकिन 5 महीने बाद उसने ए का साथ दिया। कितना दिया? 7 महीने के लिए दिया। ठीक है, तो अब बताइए, जब वर्ष का अंत होगा तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसका अगर हम गुणा कर दे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, यानी ये हो जाएगा 60,000 रुपया। और अगर हम अनुपात निकाले तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28,000 रुपया। तो अगर 000 से 000 देखे कट जाएगा, 4 से काटे तो हो जाएगा ये 15, 4 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अंतर कितना हुआ तो 5:7। अब आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, ये आप क्या बताते चले जा रहे हो, क्या बता रहे हो, थोड़ा भी समझ में नहीं आया। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि साझेदारी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे आप जिस रूम में रह रहे हो तो अपने किसी न किसी दोस्त के साथ रह रहे हो, किसी न किसी पार्टनर के साथ रह रहे हो, उसके साथ आप क्या कर रहे हो? रूम शेयर कर रहे हो, रूम का भाड़ा शेयर कर रहे हो, जो भी चीज़ें मार्केट से ला रहे हो उसकी कीमतें आधा आधा आप शेयर कर रहे हो। जैसे महीने का अंत होता है, आप दोनों दोस्त मिलकर या दोनों पार्टनर मिलकर हिसाब लगाते हो कि तुमने महीने में कितना खर्चा किया, मैंने महीने में कितना खर्चा किया। जिसका जितना बढ़ता रहेगा वो सामने वाले को क्या करेगा?
दे देगा या सामने वाले से ले लेगा ताकि हिसाब बराबर रहे। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही तरीका चलता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, जो सामने वाला होता है या हम ही लोग मान लेते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी कोई काम शुरू करते हैं। शुरू में हम अकेले होते हैं या दो लोग मिलकर काम शुरू करते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो कुछ महीने बाद कोई अपना और पैसा लगाकर हमारे ही काम में हिस्सेदारी लेने आ जाता है, और जब वर्ष का अंत होता है तो वहाँ पर दोनों में जो प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है कि किसको कितना लाभ मिलेगा। यही प्रक्रिया हमारा क्या होता है, साझेदारी का होता है। इसमें देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जितना ये धन लगाया था, जैसे ए वाले ने लगाया था 5,000 रुपया, तो जितना इसने धन लगाया था, अमाउंट लगाया था, अमाउंट 1, अब जब हिस्सेदारी में जब लाभ बढ़ता है तो अमाउंट 1 जो लगा था वो कितने समय के लिए लगा था, तो उसका गुणा हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, गुणा। जैसे यहाँ पर 12 महीने के लिए लगाया था, इसने 5,000 अमाउंट लगाया था 12 महीने के लिए, तो यहाँ पर हम T1 कर देंगे, क्या कर देंगे, T1, यानी पहले ने कितना धन लगाया, कितने समय के लिए कितने समय के लिए लगाया, इसका आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा। फिर यहाँ पर बटे में क्या हो जाता है, दूसरे ने कितना धन लगाया, दूसरे ने, यानी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बी ने कितना धन लगाया, तो बी यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो बी ने कितना धन लगाया और कितने समय के लिए लगाया, जैसे इसने लगाया था 7 महीने के लिए, तो यहाँ पर टाइम 2 कर देंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ये हमेशा महीने में ही क्यों लिया जाता है, क्या साल में हम काउंट नहीं कर सकते। अभी जब हम सवाल को लगाएंगे, चूंकि अभी ये शुरुआत है, अभी हम आगे सवाल को लगाएंगे तो वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि क्यों ये महीने में लिया जाता है, साल में क्यों नहीं काउंट किया जाता। तो जो ये लाभ होता है, जैसे प्रॉफिट ए का हुआ, बटा का हो जाएगा प्रॉफिट बी का, यानी ए ने जितना धन लगाया गुणते जितने समय के लिए लगाया, बटा बी ने जितना धन लगाया गुणते जितने समय के लिए लगाया, वो बराबर हो जाता है उनके अनुपात के। बात समझ में आई। ये फार्मूला आपको बहुत ही काम देगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर इस फार्मूले पर गौर कर देंगे तो आपका 50% सवाल साझेदारी का यहीं से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप का जो सवाल होता है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता। एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो साझेदारी के जो प्रश्न होते हैं बहुत हार्ड नहीं आते, बहुत सरल होते हैं। और इसकी हम एक ही क्लास कराएंगे, ऐसा नहीं है कि 3-4 क्लास इसकी भी होंगे, एक ही क्लास कराएंगे और एक ही क्लास में पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट हम समझा देंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको छूटने वाला नहीं है। तो एकदम धैर्य से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाके आपको टॉपिक समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये तो रहा हमारा क्या, फार्मूला हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हो आप, फार्मूला बोल सकते हो। और ये कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने सवालों पर। सवालों के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाएंगे, तब जाके आपको और बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चूँकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी का ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर क्या इसमें केवल 2 लोग ही व्यापार शुरू करते हैं? नहीं, 2 लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग, इवन 5 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा 3 लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 3 लोग मिलेगा। और कम से कम 2 लोग, ऐसा नहीं है कि एक लोग ही व्यापार शुरू किया, कोई उसका हिस्सेदार नहीं बना। क्योंकि एक लोग जब व्यापार शुरू करेगा उसका कोई हिस्सेदार बनेगा ही नहीं, तो साझेदारी का मतलब ही क्या निकला, साझेदार का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। जैसे आपके रूम में ऐसा होगा कि अगर बड़ा सा कमरा होगा तो 3 लोग रहते होंगे, छोटा कमरा होगा तो कोई अकेले रहता होगा। अकेले तो बहुत कम लोग रहते हैं, अपने पार्टनर यानी अपने दोस्त के साथ या अपने गाँव में कोई है तो उसके साथ रहते हैं। ठीक है, ताकि रूम का भाड़ा और जो खर्चा है वो आराम से शेयर हो और आपका खर्चा आराम से चले। ठीक है, अगर आप ऐसे अपने रूम को समझ लीजिए कि रूम का खर्चा किस हिसाब से 2 लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको साझेदारी एकदम तरीके से समझ में आ जाएगी। आप इतना ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर पहला सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है, राकेश, दिनेश व महेश ने एक व्यापार में क्रमशः
5,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाए। तो देखिए उसके बाद कराए कि वर्ष के अंत में प्राप्त कितना प्राप्त 12,500 रुपये के लाभ में से दिनेश का लाभ, दिनेश के भाग का मतलब दिनेश का जो लाभ है उसका भाग क्या होगा, यानी लाभ में से दिनेश का भाग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं हमारे पास, कौन कौन है, राकेश है, तो हम लोग लिख देते हैं राकेश है, उसके बाद दिनेश है, उसके बाद कौन है, महेश। अब देखिए अब यहाँ पर ये लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी धंधा शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। ये लगाता है 5,000 रुपया, कितना रुपया, 5,000 रुपया, और ये 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपया, और ये कितना लगाता है महेश, 12,000 रुपया, कितना लगा देते हैं 12,000। अब देखिए वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब ये भी 12 महीने के लिए लगाया है, ये भी 12 महीने के लिए, और ये भी 12 महीने के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सभी, यहाँ पे रुपया का चिन्ह हटा देते हैं ताकि हमको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी ये भी कितने महीने के लिए लगाए हैं, 12 महीने के लिए, क्योंकि आप जानते हो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए यहाँ लगा दिए, 12 महीने के लिए यहाँ भी लगा दिया, और 12 महीने के लिए यहाँ भी लगा दिए। तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस 12 को लिखने का कोई मतलब नहीं रहता। देखिए जब तीनों ही वर्ष के अंत में पूछे तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 12 12 12 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। चूंकि ये तीनों में 12 है तो कॉमन होके कट जाएगा, तो इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। नहीं लिखोगे तो समय बचेगा, लिखोगे तो गुणा कराना पड़ेगा, बहुत सारा कबाहत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इनके लाभ का कितना अनुपात आया। चूंकि अनुपात आएगा तभी हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए राकेश लगाया था 5,000, तो 5,000 अनुपाते ये हो जाएगा 8,000, अनुपाते कितना हो जाएगा 12,000। आपने ये जरूर नोटिस किया है कि हमने यहाँ 12 नहीं लिखा, हम आपको फिर से समझा रहे हैं क्योंकि तीनों समान अवधि के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए धन को लगा रहे हैं, तो 12 12 12 कट जाएगा, ठीक है। अब इनके लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात कितना आ गया, 5,000 अनुपाते 8,000 अनुपाते 12,000। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि 3 जीरो सभी जगह कट रहे हैं, तो ऐसे तीनों के तीनों क्या करना है, आपको ऐसे काट देना है। अब क्या कुछ कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो क्या बचा आपका 5 अनुपाते 8 अनुपाते 12, ठीक है, 5 अनुपाते 8 अनुपाते 12 आ गया। अब ये आया राकेश का लाभ 5 अनुपाते, दिनेश का लाभ 8 अनुपाते, महेश का 12 अनुपाते। अब कुल लाभ दिया है, कुल लाभ कितना दिया है, लिखा है वर्ष के अंत में प्राप्त जो कुल लाभ है वो 12,500 रुपये है, उसमें से दिनेश का भाग क्या है। तो सबसे पहले कुल लाभ हम देखते हैं, तो कुल लाभ का अनुपात कितना है, 5 अनुपाते 8 अनुपाते 12, यानी 5 और 8 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 रेशियो का जो मान है, 25 रेशियो का जो मान है, यानी कुल लाभ, कुल लाभ यही नहीं होगा, 5 और 8 13, 13 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कुल लाभ जो है वो कितना दिया हुआ है 12,500। कुल लाभ कितने का हुआ है, 25 रेशियो का हुआ है, और 25 रेशियो की वैल्यू कितना है 12,500। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, कितने की निकाल लीजिए, एक रेशियो की, तो ये हो जाएगा 12,500 बटे 25, तो 25 25 हम 25 पंचे 125, यानी ये हो जाएगा 500। एक रेशियो का मान कितना आ गया 500। और चूंकि हमसे पूछ रहा था दिनेश का भाग क्या होगा, तो दिनेश का लाभ का भाग कितना है 8 है, इसका मतलब ये है कि हमको 8 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू पता है तो 8 रेशियो की वैल्यू कैसे पता कर लेंगे, 5,000 गुणित 8, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी 4,000 रुपया, कितना रुपया आ जाएगा 4,000 रुपया। यानी राकेश दिनेश महेश अगर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, ये 5,000 रुपये से, ये 8,000 रुपये से, और ये 12,000 रुपये लगाकर शुरू कर रहे हैं, एक साल के अंत में जो कुल लाभ का अनुपात आया वो आया 5 अनुपाते 8 अनुपाते 12, ठीक है। अब उसमें से अगर हम देखें दिनेश का भाग कितना है, यानी 8 रेशियो का मान कितना है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर 4,000 रुपया, यानी 4,000 रुपये किसको मिलता है,
दिनेश को लाभ मिलता है, ठीक है, जो उसने लगाया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसको कितना लाभ मिलता है, 4,000 रुपये का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4,000 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मूलधन में समय से गुणा किया, चूंकि समय सब जगह बराबर था इसलिए काट दिए। ठीक है, उसके बाद अनुपात निकाल लिए, अनुपात निकालने के बाद हल कर दिए, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम आपको हर तरीके का सवाल यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका न रहे। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, ए तथा बी ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, यानी पार्टनरशिप में कोई धंधा शुरू किया। 2 वर्ष बाद कुल 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लाभ का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो आप देखो कि दो लोग हैं, ए है और बी है। ए ने कितना निवेश किया, 30,000 रुपये। ए ने कितना निवेश किया, 30,000 रुपये, और बी ने कितना निवेश किया, 45,000 रुपये। इसने 45,000 रुपये निवेश किया। कितने साल के लिए, देखिए 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मतलब देखिए ये मूलधन है, और 2 साल मतलब कितने महीना, 24 महीना। 2 साल मतलब कितना महीना, 24 महीना। अब देखिए ये मूलधन है और ये समय है, तो अगर हम देखें तो हमको जो लाभ मिलता है वो कौन सा होता है, मूलधन गुणते समय, यानी जो हमको लाभ मिलेगा मूलधन में समय से गुणा कर देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो हमको अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 30,000 गुणते 24, फिर अनुपाते 45,000 गुणते 24। अब देखिए हमने जब बराबर समय था पहले वाले सवाल में 12 महीने, तो उसको काट दिया था। क्यों काट दिया था, उसको समझाने के लिए यहाँ पर हम 24 लिखे हैं, नहीं तो हम ये 24 ना लिखते। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि आपने उसमें समय क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, तो 24 से 24 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी दोनों अगर समान समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो धन होता है उसी का अनुपात निकाल लेंगे तो लाभ का अनुपात पता चल जाएगा, क्योंकि समय से समय क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 वर्ष मतलब 24 महीना, तो 24 महीने से 24 महीना यहाँ पर कट गया। अब बचा क्या, देखिए अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो इधर काट देंगे तो बचा इधर 30, इधर 45, तो 15 से काट देते हैं इसको, तो 15 दूना हो जाएगा 30 और 15 तियाँ 45, यानी अनुपात आया 2:3। ये किसका अनुपात है, ये लाभ का अनुपात है, यानी प्रॉफिट का अनुपात है, जिसमें ए और बी दोनों का भाग है। अब दोनों का अगर हम संख्या में देखें कि लाभ कितना हुआ है, 1,50,000 रुपये का, यानी अगर हम इस रेशियो को देखें, दोनों का रेशियो मिला दे तो कुल 5 रेशियो आता है, और 5 रेशियो की वैल्यू कितना आई है, 1,50,000 रुपये उसको लाभ मिलता है। तो 1,50,000 रुपये हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, 30,000। कितना हो गया, 30,000 रुपया। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर क्या करा है कि बी का भाग बताइए। तो बी का भाग हमारा कितना है, बी का भाग देखिए लाभ में 3 है, हमको एक रेशियो की वैल्यू पता है, तो हमको 3 रेशियो की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रेशियो का मान पता करेंगे, क्योंकि बी का जो लाभ का भाग है वो 3 रेशियो है। तो एक रेशियो का मान पता है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक रेशियो का मान है 30,000, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90,000, कितना हो जाएगा, 90,000 रुपया। यानी अगर हम देखें कि हमको बी का कितना लाभ हुआ, यानी बी ने 45,000 रुपये लगाया तो था शुरू में, लेकिन उसको कितने का लाभ हुआ, तो 90,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया 2 साल में उसको। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए पहले में लिखा है 30,000, दूसरे में 45,000, तीसरे में 75,000, चौथे में निर्धारित नहीं किया जा सकता, पांचवें में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर 90,000 होता
तो वही हमारा क्या होता है, सही उत्तर होता। बट इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो तीसरा देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज कर देंगे। देखिए, अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो लिखा है राहुल ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर सुनीता भी इस व्यापार में साझीदार हो गई, मतलब पार्टनर हो गई। ठीक है, वर्तमान में 5885 रुपये के लाभ में से सुनीता को कितना धन मिलेगा, सुनीता को कितना धन मिलेगा, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो शुरू में उसने कितना लगाया था, दो लोग हैं यहाँ पर, एक है राहुल और एक है सुनीता। राहुल ने कितना शुरू में धन लगाया था, 48,000 रुपया। कितना लगाया था, 48,000 रुपया। और सुनीता ने कितना लगाया, 56,000 रुपया। कितना लगाया ये, 56,000 रुपया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कितने समय के लिए दोनों धन को लगाए हैं। ठीक है, तो राहुल ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर सुनीता भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्तमान में कुल 5885 रुपये के लाभ में से सुनीता को कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ऐसे सवाल आए तो जो धन लगाए जाते हैं वो 1 वर्ष के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देना चाहिए था कि वर्ष के अंत में सुनीता को कितना धन मिलेगा, लेकिन नहीं दिया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि 1 साल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राहुल ने बीच में कहीं पर भी धन को निकाला नहीं और ना ही ज़्यादा लगाया। उसने 48,000 रुपये लगाया 1 साल के लिए, तो कुल कितने महीने के लिए लगाया उसने धन, 12 महीने के लिए। और ये जो सुनीता है ये 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगाती है। इसका मतलब ये है कि 5 महीने के लिए सुनीता ने धन को लगाया, क्योंकि 7 महीने बाद लगाएगी तो 7 महीना तो बीत गया, अभी 1 साल में पूरा होने में कितना महीना बाकी है, अगर 7 महीना बीत गया तो 5 महीना बाकी है। इसका मतलब ये है सुनीता ने 5 महीने के लिए क्या किया था, धन को लगा दिया। ठीक है, सुनीता ने 5 महीने के लिए। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर 7 महीने के लिए क्यों नहीं, अरे भाई साहब 7 महीने के लिए नहीं, 7 महीने के बाद धन को लगाया। जैसे आप कोई क्या बोलते हैं उसको, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपने व्यवसाय शुरू कर दिया और आपका जो पार्टनर है वो 7 महीने बाद आता है और फिर से वो आपका पार्टनर बनने की कोशिश करता है। तो अगर 1 साल का हम काउंट करें तो कितने महीने बचे हैं, 7 महीने अगर बीत गए हैं तो 5 महीने बचे हैं। इसका मतलब ये है कि 5 महीने के लिए धन लगाया गया सुनीता के द्वारा, जबकि राहुल के द्वारा पूरे 1 साल के लिए धन लगाया गया। कहीं में बीच में ना तो रोका गया, न मतलब कि ना तो निकाला गया धन, ना तो और ज़्यादा जमा किया गया। अभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें धन निकाला जाएगा बीच में, फिर जमा भी किया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि ये 5 कहाँ से आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि जो लाभ का अनुपात होता है वो होता है अमाउंट इनटू टाइम, यानी आपका धन कितना है और कितने समय के लिए लगा है। तो धन है हमारा 48,000 गुणते 12 महीने के लिए लगा है, फिर अनुपात है सुनीता लगाती है 56,000 रुपया 5 महीने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 जीरो से 3 जीरो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम देखें तो 8 छक 48 होता है, 8 छक 48 और 8 सते 56 होता है। अब क्या कोई कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 12 छः हो जाएगा कितना, 72 अनुपाते 7 पचे 35, यानी इनके अनुपात का जो मतलब इनके जो लाभ का अनुपात आया वो कितना आया, 72 अनुपाते 35 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो कुल लाभ हुआ वो 5885 रुपये का हुआ। कितने का हुआ, 5885 रुपये का। तो उसमें सुनीता को कितना धन मिला, तो सुनीता का भाग ये वाला था, यानी सुनीता को लाभ में अनुपात में अगर देखें तो 35 का लाभ हुआ है। तो अगर हम डायरेक्ट निकालें कि सुनीता को कितना लाभ हुआ है, सुनीता को कितना लाभ हुआ है, तो सुनीता का भाग कितना है, 35 है।
तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 35 बटे कुल भाग कितना है 72 प्लस 35, तो इसको जोड़ देंगे। कुल भाग का मतलब क्या होता है, अनुपातिक योग, यानी इसको जोड़ देंगे। अनुपात और समानुपात में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है। तो जोड़ दीजिए, 5 दूनी 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, गुणते कितने का कुल लाभ हुआ था, लाभ हुआ था कुल 5885 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5885। तो अगर हम इसको ले जाएं तो ये 55 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 55 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा है देख लीजिए 55 बार में कैसे हम इसको काट देते हैं। ये हो जाएगा 5885, 5 बार में ले जाएंगे तो 5 सते 35 और 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो 5 बार में ले जाएंगे तो फिर से कट जाएगा। यानी 55 बार में ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब हम लोग 55 का 35 में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे, तब जाके हमको मिलेगा किसका लाभ, सुनीता का। ठीक है, तो 35 का अगर हम 55 में गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा 175, फिर यहाँ पर हो जाएगा 175, क्योंकि 5 5 25, 5 3 15 2 17, तो 5 7 5 12 और 7 1 8 1 9, यहाँ 1 1925 रुपये लाभ हुआ है। किसको हुआ है, सुनीता को हुआ है। कितने में से, 5800, यहाँ पे था 5885 रुपया में से 1925 रुपया का लाभ किसको हो गया है, सुनीता को हो गया है। तो ये आपका सवाल रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है, एकदम बेसिक से, कहीं पर भी कोई भी चीज़ें हम छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि आपको सारा तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, 1925, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और पूरी तरीके से आज इसको समाप्त करेंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद यानी 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ठीक है, बी रे लिख गया है, ने होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ गए हैं कि वो कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए और बी। अब यहाँ पर देखिए कोई धन नहीं दिया है, लेकिन धन का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:6, 5:6। ठीक है, यानी ए 5 रुपया लगाता है, ऐसे समझ लीजिए, ए 5 रुपया लगाता है तो बी कितना लगाता है, 6 रुपया लगाता है। ठीक है, और ये लोग कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, नहीं शुरू करते हैं कोई व्यवसाय। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है, मतलब 8 महीने बाद ये जो 5 रुपया लगाया था अपना वो वापिस ले लेता है। कहता है भाई साहब हम अब आगे धन नहीं लगा पाएंगे, हम जितना पैसा लगाए थे उतना हम अपना वापिस ले रहे हैं। यानी ए ने कितने समय के लिए धन को लगाया था, तो 8 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि वो 8 महीने के बाद अपने पैसे को निकाल लेता है, तो पैसा आगे लगाएगा ही नहीं, यानी उसका पूरा बैलेंस क्या हो गया, 0। यानी व्यापार में उसका जो साझेदारी था वो 0 हो गया, क्योंकि वो निकल गया 8 महीने बाद। यानी जो ए था उसने 8 महीने तक ही पैसे को लगाया, लेकिन बी ने क्या किया, पूरे महीने के लिए लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी का नाम नहीं लिया है, लिखा है वर्ष के अंत में लाभांश, यानी बी पूरे 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए अपना पैसा लगाता है। तो बी तो 1 साल के लिए पैसा लगा लिया। अब इनके लाभांश का अनुपात कितना आया, अनुपात आया 5:9। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी 12 महीने के लिए नहीं लगाया है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कितने समय के लिए अपने धन को निवेश करेगा। तो बी मान लेते हैं टी समय के लिए। कितने समय के लिए, टी समय के लिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि कितने समय के लिए वो निवेश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टी समय के लिए मान लेंगे। अब इनके लाभांश को निकालते हैं। तो आप जानते हो कि अमाउंट इनटू समय, पहला लाभ होता है तो 5 हो गया 40, फिर अनुपाते, यहाँ पर 6 का टी में गुणा कराएंगे तो 6 टी हो जाएगा।
अब ये जो अनुपात आया है ये किसके बराबर होगा? 5:9 के, यानी ये बराबर हो जाएगा 5:9 के। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 40/6t बराबर 5/9। तो 5 एकम 5, 5 8 40, और अगर हम यहाँ पर और इसको विभाजित करें तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ऊपर बचा 4, ऊपर कितना बच गया? यहाँ पर 4 और नीचे है 1, पूरा पूरा कट गया। 1 नहीं, 1 के साथ t बचा है तो केवल t लिख देंगे, क्योंकि 1 का गुणा t के साथ होगा तो t ही आएगा। इधर क्या बच गया? 1/3 बच गया, ऊपर 1 है नीचे 3 है। अब तिर्यक गुणा करा देते हैं तो t बराबर कितना आ जाएगा? 12 माह, क्योंकि ये महीने में आता है। इसका मतलब ये है कि जो b था उसने कितने समय के लिए धन को लगाया था या निवेश किया था? तो 12 महीने के लिए, या इवन कहें अगर 1 साल ऑप्शन में होता तो 1 वर्ष हम लोग टिक करते। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 12 मास लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही ईजी वे में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, डायरेक्ट जो अमाउंट दिया था समय के साथ गुणा करवा दिया और उनका अनुपात निकाल लिया। ये अनुपात लाभांश है, लाभांश का अनुपात यहाँ पर दिया था, बस हमने क्या किया? बराबर करके हल कर दिया और हमको टी की वैल्यू पता चल गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 5वां, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अमाउंट ना देकर अनुपात दे देता है। तो अनुपात भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुरंत समझ गए कि ये कह क्या रहा था और पूरा का पूरा लगा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 रुपये और 6300 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 9,000 रुपये और 6300 रुपये का वो लोग निवेश करते हैं। एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। यदि 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ कितना हो? 13,050 रुपया था, तथा पीहू का जो हिस्सा था वो 6,750 रुपया था। तो पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही? यानी पीहू ने कितने समय तक के लिए अपना धन उस व्यापार में निवेश किया, यही हमको क्या करना है? बताना है। चलिए इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, पीहू है और रानी है। ठीक है, पीहू ने कितना धन इन्वेस्ट किया था? 9,000 रुपये शुरू में, 9,000 रुपया। और रानी ने कितना इन्वेस्ट किया था? तो रानी ने किया था 6300 रुपया। अब पीहू ने कितने समय के लिए व्यापार में इन्वेस्ट किया था हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे टी। अब यहाँ पे रानी, चूंकि देखिए लिखा है 2 वर्ष के पश्चात, यानी रानी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था? 2 वर्ष के लिए, क्योंकि अंत तक रानी ही बनी रही। पीहू ने तो अपना धन बीच में ही निकाल लिया, तो कितने समय तक के लिए लिया, इसीलिए ये टी पूछा, मतलब समय पूछा है कि कितने समय तक के लिए वो मार्केट में बनी रही रानी के साथ। ठीक है, तो रानी 2 साल तक, यानी रानी ने क्या किया? 24 महीने तक अपना धन इन्वेस्ट किया। ठीक है, और पीहू ने टी समय के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने सारा धन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब इनके लाभ का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात जानते हो आप, अमाउंट गुणते समय, तो ये हो जाएगा आपका 9,000 टी, अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 6300 गुणते 24। ठीक है, हम गुणा इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आगे चल के कट जाएंगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कुल जो लाभ हुआ था, कुल जो लाभ है, कुल लाभ वो कितना था? 13,050 रुपया का। कुल लाभ कितना था? 13,050 रुपया का। तो कुल लाभ जब 13,050 रुपया का था तो उसमें से यहाँ पर पीहू का जो हिस्सा था, पीहू का जो हिस्सा था वो कितना था आपका? 6750 रुपया। कितना था? 6750 रुपया। ठीक है, यहाँ पर 13,050 लिखना था, 1350 लिख दिया हम, यहाँ पर 13,050 होना चाहिए। अब पीहू का हिस्सा 13, देखिए कुल लाभ कितना हुआ? 13,050 रुपया का, लेकिन उसमें से 2 लोगों का हिस्सा लगेगा।
पीहू का भी और रानी का भी। तो पीहू जो थी वो 6,750 रुपये इस 13,500 रुपये में से प्राप्त कर लेती है। तो रानी को कितना मिलेगा, यानी पीहू का अगर लाभ 6,750 है तो रानी को कितना मिलेगा। तो आप जानते हो कुल लाभ में से पीहू का हिस्सा अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो रानी का हिस्सा बचेगा। तो निकाल देते हैं यानी घटा देते हैं, तो 0, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6, यानी 6300 रुपये रानी को मिलेगा अगर पीहू को 6750 रुपये मिलता है तो। अब इनका लाभांश देखिए यहाँ पर है, तो लाभांश का जो अनुपात है वो यहाँ पर है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 9000 टी बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, यहाँ पर 6300 गुणित 24, फिर यहाँ बराबर। अब ये लाभ किसके किसके बराबर होगा, पीहू और रानी के लाभ के बराबर। तो पीहू कितना कमाती है, मतलब हिस्सा कितना है उसका, 6750 रुपया, कितना 6750, बटे रानी का हिस्सा कितना है, रानी का हिस्सा है 6300। तो यहाँ पर 6300 से 6300 हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, जब काट दिए तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बच गया आपका 1 0 से 1 0, यहाँ पर भी काट देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 4 से काटते हैं इसको, 4 दूना के 8, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 0, 10 हो गया, फिर 4 दूना के 8, 4 पंचे 20, 225 हो गया। अब 4 6 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको फिर से यहाँ पर देखना है कि कैसे हल करेंगे। तो अगर हम टी की वैल्यू निकालें, इस टी की वैल्यू निकालें तो 6 का इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 675 गुणित 6 बटा क्या हो जाएगा, ये जो 225 है ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, तो 225 लिख देते हैं। अब 25 से काटते हैं तो देखिए 25 दूना 50, अब 25 सत्ते 175, और 25 25 हम कितना होता है, 25 नवैया 225 होता है, या 9 त्रिक 27 बोल सकते हैं। तो 6 त्रिक कितना हो गया यहाँ पर, 18 माह, कितना हो गया, 18 माह। यानी अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माह आ जाएगा। ये जो हम बार बार काटे हैं आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैसे, 22 तिहाई 66 होता है, 5 तिहाई 15, 3 बार में कट जाएगा, 3 18, 18 महीने क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। यानी पीहू ने अपना जो 9000 रुपये था वो 18 महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया था। उसके बाद उसने मार्केट से अपना सारा का सारा पैसा निकाल लिया, और रानी ने अपना जो धन था वो 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया, जिसमें कुल जो लाभ आया 13,050 का आया, जिसमें पीहू को मिलता था 6750 तो रानी को मिला 6300। और इसमें हमने समय निकाला कि पीहू कितने समय के लिए धन को रानी के साथ साझा रखती है, तो 18 महीने आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लगाया है, एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़े नहीं है, और ये आपको समझ में एकदम आसानी से आ रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए 18 माह लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, छठवां। ठीक है, छठवां इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है ए बी तथा सी ने किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 अनुपात में लाभ प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए शुरू में धन नहीं दिया है, लाभ का अनुपात दे दिया। वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था, समय का अनुपात दे दिया, लाभ का अनुपात दे दिया। उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की थी, उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की थी। तो ऐसे प्रश्न में अगर लाभ का अनुपात दिया हो और दिया हो समय का अनुपात, तो यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर करते ये हैं कि देखिए जैसे हमने अभी भी जो शुरू में आपको फार्मूला बताया था वो हमने यही बताया था कि अमाउंट गुणित टाइम, अमाउंट गुणित टाइम क्या होता है, लाभ के बराबर होता है, यानी प्रॉफिट के बराबर होता है। जैसे दो लोग हैं, ए है तो ए का समय बराबर ए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर बी है तो बी गुणित बी का समय, जैसे यहाँ पर टी ए लिख देते हैं, यहाँ पर टी बी, तो ये प्रॉफिट किसका होगा, ये बी का होगा। और अगर सी है तो सी का समय, तो ये प्रॉफिट किसका होगा, सी का होगा। ठीक है,
यही तरीका हम लोग अपनाते थे। और यहाँ पर चूंकि 2 लोग थे तो ऐसे बटा में कर देते थे, लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं। ऐसे समझिए कि समय दिया है, लाभ दिया है, अमाउंट हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यानी ए बी और सी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अगर हम ए का मान निकालें तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ए बराबर हो जाएगा पी ए बटा टी ए। टी ए का मतलब होता है प्रॉफिट ए का कितना है बटा समय कितना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमको ए की वैल्यू पता चल जाती है। इसी तरीके से अगर हम बी की वैल्यू पता करें तो बी क्या होगा, प्रॉफिट बी होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बी होगा बटे आपका समय बी होगा, क्योंकि ये गुणा में ही धरा जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर ऐसे सी का मान पता करें तो प्रॉफिट सी बता समय सी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अगर हम इसको अनुपात में रख देते हैं, चूंकि हमको अनुपात में ही बताना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो इसकी वैल्यू कितना है, ए का है पी ए बटा टी ए, यानी प्रॉफिट ए का बटा समय ए का, फिर अनुपात लगा देंगे। बी का कितना है, प्रॉफिट बी का समय बी का। अगर सी का देखें, प्रॉफिट सी का और समय सी का। ये हमारा क्या निकल कर आया, फार्मूला निकल कर आया। हम चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको ये इस तरीके समझाया है कि अब आप भूलोगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:6:8। अब इसमें भाग करना है किसका, जो उसका समय का अनुपात है। समय का अनुपात कितना है, 3:2:5। तो यहाँ पर हम लोग बटा 3 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, बटा क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, यानी 3:2:5। ये निकलेगा क्या, ये निकलेगा ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका लसा ले लेंगे, लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5×10 यहाँ 30, ये हो जाएगा 30। 3 धाम में 30 तो 5 धाम हो जाएगा 50। फिर अनुपात 2×15 हियम 30 तो 15 छक्का हो जाएगा 90। फिर यहाँ पर 5 छक 30, 6 अट्ठे हो जाएगा 48। अब ये जो 30 है ये बटा इसको हटा देते हैं, क्योंकि अनुपात में हमको बताना है तो ये बटा हट जाएगा। तो अब अगर इसको काटे हैं तो किससे काट दें हम लोग, 2 से काट देते हैं। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 45, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 24। क्या अब ये किसी से कटेगा, नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो ये आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 25:45:24। यही हमारा क्या हो गया, ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में 25:45:24 लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को समाप्त कर दिया। देखिए सवाल का केवल यही लाइन था, सवाल बस ये था, लेकिन ये जो हम आपको समझाए हैं इसको समझाना जरूरी था, इसलिए ताकि अभी आप सीख रहे हो और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नहीं तो अगर पेपर में बजा दिया तो आप भटक जाओगे, भटकना नहीं है, आराम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 7वां, इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए हमारा जो 7वां सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, ए बी तथा सी ने एक व्यापार 1:3:5 के अनुपात में प्रारंभ किया। 4 माह के पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का और निवेश किया तथा बी एवं सी ने अपने निवेश की आधी राशि निकाल ली, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्न अगर मिल जाए तो अपने आसपास जितने भी आपके जो तैयारी करने वाले हैं उनको ऐसे प्रश्न देंगे, तो अगर 10 लोगों को आप प्रश्न देंगे तो मुश्किल से मुश्किल उसमें से 5 या 4 लोग ही प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, लेकिन माने जाते हैं, होते बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहा क्या रहा है सवाल का, पहले देखिए अगर हमको सवाल समझ में आ गया तो उसका उत्तर हम लोग निकाल लेंगे, ये आप मान के चलिए। लेकिन अगर सवाल ही नहीं समझ में आया
तब उसका उत्तर आप नहीं निकाल सकते, या निकालोगे भी तो में भी वो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है सवालों को समझना, और हमारी रीडिंग हैबिट जो है वो बहुत ही तेज होनी चाहिए, मतलब एकदम चील की निगाह होनी चाहिए, देखे तुरंत समझ जाएं पढ़ के कि हाँ इसका मतलब यही होता है, तब तो आप एक्सपर्ट बनोगे, नहीं तो फिर स्ट्रगल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्ट्रगल नहीं करना है, हमको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, नौकरी लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए बी और सी जो थे ये निवेश करेंगे, तो यहाँ पर 1:3:5 में क्या किया, निवेश कर दिया। लेकिन यहीं पर खेला हो गया। खेला ये हुआ कि 4 ही महीना बीता था, 4 महीना बीता था, तो 4 महीने के लिए देखिए शुरू में सब लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए सब लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही 4 महीना बीता, 5वां महीना लगा, तो ये क्या करता है, जितना पहले निवेश किया था उतना और निवेश कर देता है। यानी ऐसे समझ लीजिए, ए जो है वो 1 रुपया निवेश करता है, बी 3 रुपया और सी 5 रुपया। कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए। शुरुआत में जो समय दिया है वो 4 माह के पश्चात, तो 4 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो इनका जो होगा अनुपात अब क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 तिहाई यहाँ पर 12 और यहाँ पर 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से खेला और स्टार्ट होता है। खेला स्टार्ट क्या होता है, खेला स्टार्ट ये होता है कि जो ये 1 रुपये था, 1 रुपये तो पहले निवेश करता था ए, लेकिन अब उतनी ही राशि और निवेश करेगा। यानी 1 रुपये पहले निवेश करता था, 1 रुपये अब और बढ़ा देगा, तो कितने रुपये निवेश करेगा, 2 रुपये। यानी ए जो है अब वो 2 रुपये निवेश करेगा। 4 रुपये पहले 4 मास तक किया, अब वो 2 रुपये निवेश करेगा। 2 रुपये निवेश करेगा तो कितने समय के लिए करेगा, अगर 1 साल की बात है, 4 महीने तो बीत चुके हैं, अब उसके पास समय बचा है केवल 8 महीने का। यानी वो 2 रुपये निवेश करेगा 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो गुणते 8 कर देंगे। लेकिन यहीं बी और सी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने धन का आधा भाग निकाल लेते हैं। 4 महीना बीता, 4 महीने के बाद जितना उन्होंने निवेश किया था उसका आधा धन वो लोग निकाल लेते हैं। तो बी ने कितना निवेश किया था, 3 रुपया, तो अगर वो आधा निकाल लेता है तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। यानी 1.5 रुपया निकाल लिया। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 रुपया अगर उसने 4 महीने के बाद निकाल लिया तो उसके पास अभी भी कितने पैसे बचे हैं, 1.5 रुपया बचे हैं। जो 1.5 रुपया है वो अब बचे हुए समय में वो निवेश करेगा, तो उसके पास कितना समय बचा है, 1 साल का समय था, 4 महीने खत्म हो चुके हैं, तो बचा 8 महीने। यानी 8 महीने के लिए अगर हम देखें तो 8 महीने के लिए ये जो आधा धन है 3/2, क्योंकि 1/2 क्या हो चुका है, निकल चुका है, मतलब 3/2 निकल चुका है, यानी 1.5 जो है वो निकल चुका। 3 को हम 2 भागों में बांटे तो 1.5 आएगा, 3/2 3/2, यानी 3 का आधा आधा कर दिए। ये आधा भाग 4 महीने के बाद उसने क्या किया, निकाल लिया, तो बचा कितना, आधा, यानी 3/2 भाग बचा। इसको वो निवेश करेगा 8 महीने तक के लिए, क्योंकि 4 महीने तो चले गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सी है, सी जो है वो भी क्या करता है, अपने धन का आधा भाग निकाल लेता है। यानी 5 रुपया है तो आधा भाग निकाल लेगा, यानी बचेगा 2.5 रुपया। 2.5 रुपया बचा, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, यानी 4 महीने तक उसने मान लेते हैं 20 रुपया तक निवेश किया। लेकिन अब आगे वो 2.5 रुपया ही निवेश कर पाएगा, यानी 5/2 ही निवेश कर पाएगा 8 महीने तक के लिए। क्यों, क्योंकि वो आधा रुपया निकाल लिया है। ठीक है, तो अब इनका अनुपात कितना होगा, अब इनका अनुपात कितना होगा, तो देखिए 8 दूना 16, 16 4 हो जाएगा, यहाँ पर 20 अनुपात है, 2 चौक यहाँ पर 8, तो 4 तिहाई 12, 12 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर अनुपात है। फिर यहाँ पर 2 चौक 8, तो 4 पंचे 20, 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो किससे काटोगे, 4 से काटोगे, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, और 4 दहा में 40 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना आया, अनुपात आया 5 अनुपाते 6 अनुपाते 10। कितना आ गया, 5 अनुपाते 6 अनुपाते 10। यानी वर्ष के अंत में उन लाभों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 5 अनुपाते 6 अनुपाते
आपका 10 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 5:6:10 ऑप्शन नंबर बी में है और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी 5:6:10 यही हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल देखिए 8वां, इसको हम लोग कह देंगे इरेज। देखिए जो हमारा 8वां सवाल है वो लिखा है पी क्यू व आर ने क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय शुरू किया। पी द्वारा लगाया गया धन 10,000 रुपये था। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ कुल धनराशि का 20% था। कुल लाभ बताइए। यानी यहाँ पर कह रहा है कि 3 लोग व्यापार शुरू करते हैं, पी क्यू और आर। कितने लोग हैं हमारे पास? 3 लोग, पी क्यू और आर हैं। पी का जो अनुपात है पूंजी का वो है 2:4:5 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पी है उसने कितना धन लगाया? 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, यानी पी का रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 रेशियो की वैल्यू दिया है, 2 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है? 10,000 रुपया। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया, क्योंकि 2 से 10,000 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। यानी 1 रेशियो की वैल्यू है कितना? 5,000 रुपया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है कि 10,000 रुपया था और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ कुल धनराशि का कितना है? 20% था। तो कुल धनराशि मतलब कितना निवेश किए थे ये लोग? अनुपात में देखिए 2:4:5, यानी अनुपातों का कुल योग कितना हो जाएगा? क्योंकि कुल पूंजी पूछा है तो 2 और 4 6 6 5 कितना हो जाएगा? 11 रेशियो हो जाएगा। तो अगर हमको 1 रेशियो की वैल्यू पता है तो हम लोग किसका निकाल लेंगे? 11 रेशियो की वैल्यू। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुणते 5,000, तो ये हो जाएगा 11×5 = 55। यानी जो कुल पूंजी थी वो 55,000 रुपये थी। कुल पूंजी पी क्यू आर का जो था वो कितना था? 55,000 रुपया था। और जो लाभ है, लाभ जो है वो कुल पूंजी का कितना है? 20% है। कुल पूंजी का कितना है? 20%। तो हमसे पूछ रहा है लाभ बताइए। तो कुल पूंजी हमारा कितना है? 55,000 रुपया। इसका अगर हम 20% निकाल दें तो 20/100 करना पड़ेगा। 00 काट दिए, 2×5 = 10, 2×5 = 10 और 1 11, और यहाँ पर हो जाएगा 00। यानी जो कुल लाभ होगा वो 11,000 रुपये का होगा। कितने का होगा? 11,000 रुपये का होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 11,000 रुपये लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी सवाल बहुत ही सिंपल था। 3 लोग थे, कौन कौन? पी क्यू और आर। पूंजी जो निवेश करते थे उनका अनुपात था 2:4:5। जो पी था वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितना आई है? 10,000। 1 रेशियो का मान 5,000। अब कुल पूंजियों का जो योग है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुल पूंजी का योग पी क्यू और आर, तो 2 और 4 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 2 4 6 5 11 रेशियो। तो हमको 1 रेशियो का मान पता है, तो 11 रेशियो का मान हमने पता कर लिया। कितना आया? 55,000। यानी जो कुल पूंजी था वो 55,000 रुपये तक का था। अब जो लाभ था वो कुल पूंजी का 20% था। तो कुल पूंजी हमारा 55,000, 55,000 का अगर हम 20% निकाल देते हैं तो आ जाता है 11,000 रुपया, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए 9वां सवाल। नौवां सवाल क्या है? ए तथा बी ने एक साझे के व्यापार में क्रमशः 4,000 रुपये और 6,000 रुपये लगाए। 8 महीने बाद ए ने 1,000 रुपये निकाल लिए तथा बी ने 1,000 रुपये और लगा दिए। 1 वर्ष बाद ए को 1,210 रुपये लाभ मिला, तो बी को कितना लाभ मिला? यानी बी को कितना लाभ मिलेगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 2 लोग हैं हमारे पास, कौन कौन? एक ए है और एक बी है। ए ने व्यापार शुरू किया, लगाया व्यापार में 4,000 रुपया।
बी ने लगाया 6,000 रुपया, ठीक है, लेकिन 8 महीना बीतता है, 8 महीना बीतता है तो ए जो होता है वो 1,000 रुपये निकाल लेता है। इसका मतलब ये है कि ए ने जो पैसा लगाया शुरुआत में वो 8 महीने तक के लिए लगाया, उसके बाद उसने 4,000 रुपये में से 1,000 रुपये निकाल लिए, तो बचे उसके पास कितने, 3,000 बचे। तो बचे हुए पैसों को, जो बचा हुआ समय है, बचा हुआ समय कितना है, 8 महीना बीत चुका है तो 4 महीना बचा, तो 4 महीने तक के लिए लगा देता है, ठीक है। और उसके बाद अनुपात निकालते हैं। अब ये जो 6,000 लगाया है बी ने, वो 8 महीने तक 6,000 लगाता है, कितना लगाता है, 6,000, तो 6,000 गुणते क्या हो जाएगा, 8। लेकिन जैसे ही 9वां महीना होता है उसने क्या किया कि 1,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो अब कितने रुपए वो लगाएगा, 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये वो लगाएगा, लेकिन कितने समय के लिए, 4 महीनों के लिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक के लिए धन लगाए जा रहे हैं। तो 8 महीने इधर इसने लगाया, 7,000 रुपये 4 महीने तक के लिए लगा दिया। इसने क्या किया, 4,000 रुपये 8 महीने तक के लिए लगाए, 1,000 निकाल लिया तो बचा कितना, 3,000 बचा, जो कि 4 महीने के लिए लगा दिया। अब इसका गुणा करा लीजिए, 8 चौक 32,000 प्लस 4 तिहाई 12,000, और यहाँ पर अनुपात लगा देंगे 6 8 48,000 प्लस 7 चौक 28,000, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44,000, और यहाँ पर 48 और 28 कितना हो जाएगा आपका, 76,000, 8 8 16 और 4 2 6 1 7, 76,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 000 से 000 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, फिर यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 9 36, यानी जो अनुपात आया वो कितना आया, 11:9 आ गया। कितना अनुपात आया, 11:9। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जो कुल लाभांश आता है उसमें से जो ए का हिस्सा है वो 1210 है। तो ए का हिस्सा मतलब ए का रेशियो 11 है, यानी लाभांश यानी 11 रेशियो की वैल्यू दिया है। कितना दिया है आपका, 1210 दिया है। कितना दिया है, 1210। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1210 बटे 11, 11 11 हम 121, मतलब हो जाएगा आपका 110 रुपया। कितना हो जाएगा, 110 रुपया। एक रेशियो का मान कितना, 110 रुपया है। हमको चाहिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा मतलब बी का रेशियो है 19, तो हमको चाहिए 19 की वैल्यू। तो अगर हम 19 रेशियो की वैल्यू निकालें तो 11 यानी 110 गुणते क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, एक 20, यानी ये हो जाएगा 2090। 2090 रुपया क्या करता है, बी को दिया जाता है, और ए जो प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है 1210, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 2090 ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप समझे होंगे तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, और अगर आपके पास कोई किताब है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल क्या है आपका, 10वां। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। दसवां सवाल क्या कह रहा है आपका, 10वां सवाल कह रहा है कि मानस ने 42,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया। 7 महीने बाद 50,000 रुपये की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 30,160 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ में कमल का हिस्सा कितना है। तो देखिए, दो लोग हैं, मानस है और कमल है, मानस और कमल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मानस 42,000 रुपये लगाता है। कितना लगाता है, 42,000 रुपये। और कमल जो होता है वो 7 महीने बाद 50,000 रुपये का लगाता है। 7 महीने बाद कितना लगा देता है, 50,000। तो 7 महीना तो बीत गया। इसका मतलब ये है कि बचे हुए समय, बचा हुआ समय कितना है, अगर 7 महीना बीत गया 1 साल में तो 5 महीना बचा। इसका मतलब ये लगाता है 5 महीने के लिए, और जो मानस है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि मानस पूरे साल पैसे क्या करता है, अपना लगाए रहता है, वो निकालता नहीं है, ना ही इधर उधर कुछ भी करता है। जो कमल है
वो 7 महीने बाद आया। तो 7 महीने बाद आया तो बचा उसके पास कितना टाइम, 5 महीना ही बचा है। तो वो 5 महीने तक के लिए क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 42,000 गुणित 12 अनुपाते 50,000 गुणित 5। तो अगर हम देखें तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6, तो 6 दूना के 12, 6 चौक 24, अब 1 हो जाएगा 25, और यहाँ पर 25 25 हम कितना हो जाएगा, 5 25 25, 5 दूना 10 2 12, यानी 125 हो जाएगा। क्या ये आपस में कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये 252 है, वो 125 है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ था वो 30,160 रुपये का था। तो बताइए उसमें से कमल का हिस्सा कितना है। तो कमल का हिस्सा हम देख रहे हैं 125 है, अनुपात में देखें तो 125 है। तो कमल का हिस्सा अगर डायरेक्ट निकालें तो 125 यानी कमल का अनुपात बटे कुल अनुपातिक योग। अनुपातिक योग मतलब कुल आपका यहाँ पर अनुपात का योग निकालेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, और 2 वे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर गुणते कितना धन बांटना है, तो कुल बांटना है 30,160 रुपये, 30,160 लाभ हुआ था। अब इसी को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो इसको काट देते हैं। इसको देखिए काटेंगे, 3 7 7 से डायरेक्ट भाग देकर काट देते हैं। तो कितना बार में ये जाएगा, ये जाएगा आपका 8, 8 बार में कट जाएगा। 8 सते 56, 8 सते 56 5 61, 8 त्रिक 24 36, पूरी तरीके से ये कट जाएगा। 0 बार ले जाएंगे तो 80, यानी इसको काटेंगे तो 80 बार में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आप जानते हो कि 125 का अगर हम 80 में गुणा करवा दें तो 10,000 आएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया। तो अगर हम देखें कमल का हिस्सा कितना था उस लाभ में, तो 10,000 रुपया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए 10,000 रुपये लिखा है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सवाल समझ में आई होगी। पार्टनरशिप का क्लास यहीं तक था, और अब जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो नए चैप्टर का। आपको कि सर इसमें 2-3 क्लास और क्यों नहीं करवा देते, देखिए हम चाहे कितनी भी क्लास करवा दें, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। तो बार बार क्लास को बढ़ाकर हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते, आपको हमको सिखाना है। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए थे और आपको पूरी तरीके से समझा दिए हैं। आप इसको समझ भी गए होंगे। बस एक ही कंसेप्ट है उसमें, मूलधन और समय का गुणा कर देंगे और अनुपात निकालेंगे तो वो देखेंगे अनुपात उनके लाभ के बराबर होगा। बस दूसरा कंसेप्ट ये था कि बीच में चीज़ों को, यानी कि जो आपका राशि थी उसको निकाला गया था और जमा किया था, उसका भी टाइप हमने करवा दिया। फिर एक और था, समय का अनुपात और लाभ का अनुपात दिया था, तो पूंजी का अनुपात पूछ रहा था, उसको भी हमने सॉल्व करवा दिया। तो हर टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए। आगे हम लोग एक नया चैप्टर कल शुरू करने वाले हैं। आपको अगर पार्टनरशिप नहीं समझ में आया या समझ में आया, दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर आपको और नहीं समझ में आएगा तो हम एक वीडियो उसके ऊपर और बना देंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आप अगले चैप्टर को पढ़िए हमारे साथ और बेहतरीन तैयारी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।